स्टार्ट ही किया था अभी सर। यस सर, 2 क्वेश्चन करे थे सर। क्या क्वेश्चन किए थे बेटा? 2 सिंपल एक्सिस वाले, एक ट्रायंगुलर वाला किया था, एक्सेस वाला, बस ट्रायंगल एक्सेस। वाला किया था, ये नहीं कौन किया था सा? एक, यहाँ माँ से ये वाला नहीं किया था। नहीं, ये वाला नहीं। ओके, केवल एक्सिस पे वो ऐसे करके किया था ना, एक्सिस पे मास इधर इधर। चलो ये करते हैं। ये भी एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है बेटा, ये भी एल लेंथ है, ठीक है। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब इसके अबाउट हमें बताना है, पहला जो क्वेश्चन है बेटा, एक्सिस पासिंग थ्रू थ्रू साइड 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 ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट, इन इट्स प्लेन, ठीक है। दूसरा एक्सिस बी, एक्सिस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू passing through centroid and perpendicular to plane, करेक्ट। अब तीसरा एक्सिस एक्सिस थ्रू थ्रू कॉर्नर कॉर्नर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल। चौथा चौथा है डी, एक्सिस एक्सिस इज मीडियन मीडियन ऑफ ट्रायंगल, करेक्ट। बोलो, ये निकालो। बताओ तो सबसे पहले तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है? L बताओ। by root 3। L√3/2 होता है सर, नहीं नहीं, L/√3 होता है, नहीं, L/√3 होता है, हाँ सही है, यही तो होता है ना, एक बार चेक कर लेंगे। बोलो, निकाल लेते हैं ना बेटा, दिक्कत क्यों करना है। ये देखो, ये L/2 है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, L² माइनस L/2 का 4 स्क्वायर, L²/4, तो 3L² अपॉन 4, तो ये आ जाएगा, गलत है, 3 √3L/2, √3L/2, ये होता है हाइट, करेक्ट। ओके। चलिए निकालिए अब सेंट्रॉइड जो होता है वो L/√3 पे होता है, हर मास से। पहला निकाल लोगे क्या? तो इसमें एक्सिस साइड बी पास कौन सी है? साइड अच्छा, साइड ऑफ ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल, ये बी नहीं है बेटा, ट्रायंगल है, अच्छा सही से। तो निकालना क्या है इसमें? अरे एक्सेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा पहला आ रहा है, तो क्या होता है फार्मूला, ml/mr²। तो ये जो दो नीचे बॉल आएंगी, क्या उनका आर कितना होगा, वो उसी एक्सिस पे आ जाए, नहीं तो एक्सिस से डिस्टेंस को देखते हैं, तो आर क्या उनका 0 हो जाएगा क्या? हाँ तो क्योंकि चलो सर देखो, 5 चलिए पहला निकालते हैं। देखो, आपने ट्राई किया, देखो देखो पहला का, ट्राई। हाँ पहले का एक्सिस, इसको मैं बताता हूँ फिर आगे लगाओ। ये ऐसे रोटेट करेगा, ये मास यहाँ है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, m0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस m0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, और इसका हाइट कितना है एक्सिस से हाइट कितना है, रूट रूट 3 थ्री L/2, करेक्ट। तो अब कितना हो जाएगा, ml², m इस मास का कितना हो जाएगा बेटा, ml², तो कितना हो जाएगा, 3L² अपॉन 4, करेक्ट, यही आंसर आ जाएगा ना, नहीं समझे? यस सर। सर इसमें ए हम आप रेडियस को y कोऑर्डिनेट क्यों मान रहे हो? एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं, तो बेटा बताओ, अगर ये एक्स के अबाउट है तो कैसे रोटेट करेगा, जब ऐसे रहेगा तभी तो रोटेट करेगा इसके अबाउट। जो पूछे मतलब एक्स के अबाउट पूछ रहा है, तो मतलब कि एक्स, अगर आई एक्स पूछ रहा है तो आई एक्स के अबाउट कौन सा मास रोटेट कर रहा है, आप समझ रहे हो? चलिए नोट करिए। बी वाला लगाओ। क्वेश्चन तो कौन? बी में बेटा सेंट्रॉइड होता है, जो बी में ये सेंट्रॉइड होता है इसका, तो सेंट्रॉइड का जो लेंथ होता है हर मास से, हर पॉइंट से, हर एंड से, तो बेटा वो L/√3 होता है। अब कह रहा है कि सेंट्रॉइड में परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, मतलब एक्सिस सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलरली जा रही है, करेक्ट, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, करेक्ट। तो बताओ क्या हो जाएगा,
सारे मासेस जो कैसे रोटेट करेंगे, कितनी दूरी पे है एक्सिस से, अब एक्सिस से कितनी दूरी पे है? सर एक्सेस वही है जो आपने मार्क की है। नहीं एक्सिस तो अंदर जा रही है ना, सेंट्रॉइड कहाँ है इसका, सेंट्रॉइड यहाँ होता है ना बेटा, यहाँ, तो एक्सिस यहाँ से अंदर टू द प्लेन जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वहां से डिस्टेंस कितनी है, L by m मास रूट l बाई रूट थ्री, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले के लिए m l स्क्वायर m d स्क्वायर, तो d कितना है यहाँ पे l बाई रूट थ्री, करेक्ट ना, l बाई रूट थ्री, तो m l स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा। तो करो ऐसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 3 सेम ही में उस पे है ना, नहीं समझे, नहीं समझ रहे हो? सर हाँ फिर बताओ इसमें बेटा। मैंने y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया आपने, सीधा डिस्टेंस क्यों लिया? अरे बेटा एक्सिस देखा करो, वाई कोऑर्डिनेट मत देखो, एक्सिस देखो, सेंटर ऑफ मास भूल जाओ पहले, एक्सिस देखो, एक्सिस ये देखो, इधर से ये रोटेट करेगा, इधर से ये रोटेट करेगा, इधर से ये एम डी स्क्वायर, ध्यान दो एक्सिस देखो, जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस लेनी है, बस इतना ध्यान दो, बाकी भूल जाओ सब क्या है, करेक्ट। निकालेंगे तो नहीं तो ml स्क्वायर आ गया फिर। कितना आया, एम एल स्क्वायर, हाँ सही है, 3 थे, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप खुद अज्यूम करो कि एक ट्रायंगल है ऐसा प्लेन में और उसका एक्सिस अंदर जा रही है, तो यहाँ से ये वाला मास ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ से ये वाला मास ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ से ये वाला मास ऐसे रोटेट करेगा, करेक्ट। तो सबका एम डी स्क्वायर 3 एम डी स्क्वायर हो गया, नहीं समझे? अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखो बेटा, क्या कह रहे हैं, एक्सिस किसी कॉर्नर से पास कर रही है, तो मतलब एक्सिस कैसे जा रही होगी, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, करेक्ट। तो एक्सिस हो सकता है इसी के अंदर से जा रही हो, ऐसे, करेक्ट। अब एक्सिस यहाँ से जा रही है तो ये वाला मास कितनी दूरी पे हुआ, ये वाला मास कितनी दूरी पे हुआ, बस सिंपल। हाँ हाँ, तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर 2ml स्क्वायर। या 2 ml स्क्वायर, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो लिखो उसको, और ये डायग्राम भी बना लो कि एक्सिस कैसे रोटेट कर रही है। बेटा देखो रोटेशन में विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, आपको बना के देखना पड़ेगा, मैं ऑफलाइन में पूरा बना के ऐसे कॉपी में दिखाता हूँ, पेज लूंगा, पेज को काट के फिर उसमें पेंसिल घुसा के ऐसे घुमा के दिखाता हूँ, तो बच्चों को ज्यादा विजुअलाइज होता है। अब यहाँ पे कैसे दिखाएं, देख रहे हो कैसे रोटेट करेगा, ये पूरा रोटेट ऐसे करेगा, ऐसे पूरा, नहीं समझे? यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ पे एक्सिस कैसे जा रही है, अंदर जा रही है, ये पॉइंट पे एक्सिस परपेंडिकुलरली अंदर जा रही है बेटा। अब इसके अराउंड दो मासेस जो है रोटेट करेंगे, बोलो हाँ या ना? चलिए आगे चलिए, अब चौथा क्या कह रहा है, द एक्सिस इज गो लाइक दिस, करेक्ट, मीडियन यही है ना? अब बताओ ऐसे घूमेगा, यस तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जीरो हो गया, एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, और इन दोनों का कितना हो जाएगा फिर जोड़ के बताओ? सर वो बोला मीडियन के अबाउट होगी, हाँ ऐसे मीडियन के अबाउट होंगे, मीडियन तो यही हुआ ना, तो L/2 है। हाँ तो बताओ कितना है, ml स्क्वायर बाय 2। एम एल स्क्वायर बाई टू, करेक्ट। चले आगे, ये बात समझ में आई कि नहीं? एक 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सोचो बेटा, थोड़ा विजुअलाइज करो, ओके अंदर ऐसे जाएगा एक्सिस, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, प्लीज करो एक बार, चेक करो नंबर 1 से, ऊपर फर्स्ट वाली स्लाइड तक होंगे, हाँ फर्स्ट वाली स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट वाली, बोलो हो गया? यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, हाँ ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है m, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है m, तो ये इसका सेंटर है वो, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, एक मास m यहाँ पे रखा हुआ है, सारे मास क्या है m है, और रेडियस इसका r दिया हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो अब कह रहा है पहला क्वेश्चन,
एक्सिस पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा एक्सिस इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सी एक्सिस पासिंग थ्रू थ्रू बी टेंजेंट टू सर्कल इन इट्स प्लेन, करेक्ट हो गया बेटा। अब देखो इसमें और भी दो क्वेश्चन है, पहले ये वाला करो, ये पहला वाला कैसे पास कर रहा है। एक सर्कल है, मास यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रही है एक्सिस, तो कितनी दूर हुआ है, mr स्क्वायर क्या हो गया, 4 mr²। यहाँ करेक्ट लिखो, बनाओ इसको। सर वो टेंजेंट बी है। ये ठीक है, टेंजेंट, हाँ बी टेंजेंट टू अ सर्कल इन इट्स प्लेन। सर डायमीटर में बी और डी जो है वो दोनों हाँ जीरो है। करेक्ट। कितना हो जाएगा, बाकी 2 mr। चलो ये वाला निकालो, तीसरा सर ये सी वाले में हमें क्या लेंथ ऑफ क्या कॉर्ड ऐसा कुछ निकालना होगा। बी वाले में क्या, बी वाला तो